ओम शांति। विश्व नाटक, ये सारा जो विश्व है वो कैसे बनता है, कैसे उसकी रचना होती है, आज का विषय है हमारा 31वां। और विषय है, क्या गैस बादल से तारे बन सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या गैस बादलों से तारे बन सकते हैं। विज्ञान की उलझन और परमात्मा का समाधान। विज्ञान की उलझन और परमात्मा का समाधान। हम आज जानेंगे क्या बन सकते हैं गैस से तारे। आज हम एक ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जिस पर विज्ञान ने अनगिनत सिद्धांत बनाए, जिस पर विज्ञान ने अनगिनत सिद्धांत बनाए हैं, उसको हम समझने जा रहे हैं। लेकिन जिसे आज भी विज्ञान ने देखा नहीं, सिद्ध नहीं किया और समझ पाया नहीं। विषय है, क्या तारे गैस के बादलों से बनते हैं। क्या ये सिद्धांत सामान्य बोध और वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित है या केवल कल्पना है, या केवल कल्पना है। आम दुनिया ये सुनकर स्वीकार कर लेती है कि हाँ, तारे गैस के बादलों से बनते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि विज्ञान खुद भी इस पर कितना उलझा हुआ है। आम दुनिया क्या सोचती है। आम दुनिया क्या सोचती है। आम धारणा ये है कि अंतरिक्ष में गैस बादल तैर रहे हैं। अंतरिक्ष में गैस बादल तैर रहे हैं। वे धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, फिर संघनित होकर तारे बन जाते हैं। लेकिन क्या गैसें स्वभाव से सिकुड़ती हैं? नहीं, स्वभाव ही नहीं है कि गैसें सिकुड़े। गैस तो फैलती है, सिकुड़ती नहीं। उसका अपना एक रूप है, उस रूप से टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो बढ़ेगी, फैलेगी। गैसों का स्वभाव फैलना है, संकुचित होना नहीं। हमारे सरल बचपन के अनुभव भी यही कहते हैं। क्या अनुभव है हमारा? फुटबॉल में हवा भरने के लिए दबाव चाहिए, तब तो हवा भरी जाएगी फुटबॉल में। यदि हम बाहर से प्रेशर नहीं दें, पंप से जोर नहीं लगाएं, तो फुटबॉल के अंदर हवा नहीं घुसेगी। हवा घुसती है तो उसको टाइट कर देती है। इसका मतलब वो अपना रूप फैलाती है, बढ़ाती है, छोटा थोड़ा करती है। जितना हवा ज्यादा भरेंगे उतना वो टाइट होगा, फूलेगा। साइकिल की ट्यूब में हवा भेजने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तभी हवा साइकिल के उसके अंदर जाएगी। गैस स्वयं कभी भी संघनित नहीं होती, संघनित नहीं होती, मतलब जुड़ जाए, कठोर हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसे संकुचित करने के लिए ऊर्जा चाहिए, दबाव चाहिए, बाहरी बल चाहिए। इसलिए प्रश्न उठता है, अंतरिक्ष के गैस बादल को अंदर किसने दबाया? दबाया किसने जो वो दब गई गैस? वे ऊर्जा कहां से आई? कोई ऊर्जा तो चाहिए जो गैस को, बादलों को, हवा को कंप्रेस कर दे, दबा दे किसी चीज के अंदर। कैसे दबाएगी? यही वे बिंदु है जहां विज्ञान सिद्धांत कमजोर पड़ जाते हैं। विज्ञान का सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। अब हमें ये बात समझ में आ गई हो तो हम उनको समझा सकते हैं, वरना वो अपनी आधी अधूरी बात हमारे ऊपर थोपता रहेगा। वैज्ञानिक की मजबूरी, नए सिद्धांत और नए प्रश्न। कुछ वैज्ञानिकों ने समस्या का हल करने के लिए कहा, गैस बादल को बाहरी गर्म बादल ने दबाया। बाहर कोई गर्म बादल था, उसने उसको दबा दिया। तुरंत नया प्रश्न उठा, वे बाहरी बादल इतना गर्म कैसे हो गया?
जब वो अंदर वाला बादल गर्म नहीं हुआ, बाहर का बादल कहीं से आया, वो गर्म कहां से होके आया? इतनी गर्मी लेकर के आया जिसने उसको इतना कंप्रेस किया। सौ केल्विन बनाम 10,000 केल्विन का अंतर। 100 केल्विन बनाम 10,000 केल्विन का अंतर। ये अंतर क्या है? केल्विन क्या है? ये टेम्परेचर की जो ना नापने की इकाई है केल्विन, और उसमें इतना अंतर है, कहाँ 100 और कहाँ 10,000, मतलब 100 गुना अंतर। वैज्ञानिक लेमन सेपिटाइजर और जेस्ट्रो ने कहा शायद ओ टाइप और बी टाइप तारे आप आसपास थे। एक ओ टाइप तारा था, एक बी टाइप तारा था, वो आसपास थे। अब उन्होंने जिन्होंने गैस को गर्म किया। अब ये कैसे हो गया, कैसे पास पास पहुंच गए? सीधा सवाल। लेकिन और बी तारे पहले कैसे बने? आखिर ओ तारा भी कैसे बना, तो बी तारा भी कैसे बना? चलो पास पास तो पहुंचेंगे बाद में। तारे बन ही नहीं पाए थे। यदि तारे बन ही नहीं पाए थे, यानी गैस बादल बनाने के लिए तारे चाहिए, और तारे बनाने के लिए गैस बादल चाहिए। यह वही अनंत द्विधा है कि पहले अंडा या पहले मुर्गी, कौन पहले आया? पहले आया अंडा या मुर्गी? विज्ञान इसे कहता है इनफिनिट रिग्रेस। इनफिनिट रिग्रेस, अंत प्रतिगमन, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। विज्ञान की उलझन, अध्यात्म का समाधान। विज्ञान की जो उलझने हैं, जो उन्होंने अप्रमाणिक बता दिया है, उसके लिए अध्यात्म उसको सॉल्व करता है, उसका समाधान देता है। जहां विज्ञान बार बार आरंभिक कारण पर पहुंचकर रुक जाता है। विज्ञान क्या है? आरंभिक कारणों पर कुछ भी कहकर फिर रुक जाता है, उसके आगे वो जवाब नहीं दे सकता। वहां पर अध्यात्म बहुत स्पष्ट उत्तर देता है, और ये उत्तर हमें मिलता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। मुरली के महावाक्य तिथि सहित समाधान। साकार मुरली 12 फरवरी 1969। सृष्टि अनादि अनंत है, ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। साकार मुरली 15 मार्च 1970। दुनिया की वस्तुएं बनती नहीं, नई पुरानी होती रहती हैं, बनती नहीं है, नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1971। मैं रचना नहीं करता। बाबा कहते मैं कोई रचना नहीं करता हूं, मैं नव निर्माण करता हूं। लाइक समझे हैं? मैं किसी चीज की रचना क्रिएट नहीं करता हूं, मैं उन्हें नया बनाता हूं, उन्हें नया बनाता हूं, पुनः नया कर देता हूं। इन 3 महावाक्यों में ब्रह्मांड का रहस्य खुल जाता है। हमने ऊपर 3 वाक्य पढ़े हैं, उन 3 वाक्यों के अंदर सारा का सारा ब्रह्मांड का रहस्य खुल जाता है। वो 3 वाक्य आपने देखे हैं और पिछले प्रश्न में हमने दिखाए थे, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 वाक्य हैं जो बड़े अद्भुत हैं, क्योंकि ड्रामा आप अद्भुत रहस्य परमात्मा ने समझाया है,
इन 3 वाक्यों में। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष के पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, उसी प्रकार से रिपीट होता है। हर चीज एक्यूरेट टाइम पर हर 5000 साल बाद आएगी। तो ये बात जिसको समझ में आ गई, उसे ये ड्रामा का सारा राज भी समझ में आ गया। ब्रह्मांड बनाया नहीं गया, तारे बनाए नहीं गए, सब अनादि हैं, केवल आकार, अवस्था और स्वरूप बदलता है। उनका आकार बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है, स्वरूप बदल जाता है, वो भी एक नियम के अनुसार। यानी तारे पैदा नहीं होते, वे अपनी अवस्था वे अपनी पुरानी अवस्था से नई अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये एक शाश्वत चक्र है, शाश्वत, अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए ना तो गैस बादल की जरूरत है, ना गर्म बादल की, ना दबाव की, ना अरबों वर्षों की अकल्पित सिद्धांतों की। नंबर 5, परमात्मा की भूमिका बीके ज्ञान में बेहद स्पष्ट। मुरली 23 जनवरी 1965। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर ज्ञान देते हैं, इससे नया विश्व बनता है। यानी परमात्मा कोई भौतिक रचना नहीं करते, वे जीवन की रचना करते, वे जीवन की रचना करते हैं, चेतना को बदलते हैं, मनुष्य को सतो प्रधान बनाते हैं, और यही परिवर्तन विश्व को बदल देता है। यही परिवर्तन विश्व को बदल देता है, सारे विश्व को बदल देता है। कौन सा परिवर्तन है, नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझे। यानी परमात्मा कोई भौतिक रचना नहीं करते, नंबर 1 बात। दूसरी बात, वे जीवन की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? जीवन की। जीवन की रचना आप समझ गए हैं, चेतना में संस्कारों का निर्माण करते हैं, संस्कारों की रचना करने की विधि सिखाते हैं। जीवन को, आत्माओं को, और किसी को नहीं सिखाते। तारों को जाकर नहीं सिखाते हैं, प्रकृति को जाकर नहीं सिखाते हैं, पशु पक्षियों को जाकर नहीं सिखाते हैं। चेतना को, आत्माओं को बदलते हैं। मनुष्यों को, वैसे मनुष्य नहीं कहना चाहिए, मनुष्य आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। फिर ये सतो प्रधान से रजो तमो में आती है। और यही परिवर्तन विश्व को बदल दे, सारे विश्व को बदलता है। ये जो 5000 साल बाद परिवर्तन होगा, वो ना केवल इस पृथ्वी पर होगा, बल्कि जो कुछ भी दिखाई देता है वे सब परिवर्तित हो जाएगा। ब्रिलियंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। भौतिक ब्रह्मांड नहीं बदलता, बहुत ध्यान से देखना है। जो भौतिक ब्रह्मांड है वो कभी बदलता नहीं, आत्मा बदलती है। तारे नहीं बनते, मानव चेतना बनती है। यही ज्ञान आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से संतुलित है। अंतिम निष्कर्ष, लास्ट रिजल्ट क्या निकला कि गैस का स्वभाव फैलना है, सिकुड़ना
नहीं। तारे गैस बादलों से बनना व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से असंगत है। वैज्ञानिक सिद्धांत स्वयं अनंत प्रतिगमन में फंस जाते हैं। ब्रह्मांड अनादि अनंत है। मुरली का स्पष्ट सिद्धांत परमात्मा भौतिक रचनाकार नहीं, आध्यात्मिक नव निर्माण करता है। आध्यात्मिक नव निर्माण करता है। संगम युग ही वे समय है जब ज्ञान द्वारा वास्तविक विश्व परिवर्तन होता है। संगम युग जो चल रहा है, ये वो समय है जब ज्ञान द्वारा वास्तविक विश्व परिवर्तन होता है। अभी वास्तविक विश्व परिवर्तन होना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।